टडालाफिल कब लेनी चाहिए और टडालाफिल लेने से क्या फायदा होगा। टडालाफिल के जो मोस्ट कॉमन मेजर साइड इफेक्ट है वो है, कई बार यंग पेशेंट आते हैं कि सर टडालाफिल लेते हैं तो फायदा तो होता है पर बहुत, तो अगर आप टाइमिंग के लिए या स्टैमिना के लिए टडालाफिल ले रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज हम बात करेंगे टडालाफिल के बारे में। तो टडालाफिल बेसिकली एक PDE5 इनहिबिटर है। PDE5 इनहिबिटर मतलब जो भी बॉडी में ब्लड सप्लाई है, जिसके अंदर खून आ रहा है, खून की नाड़ियों के अंदर उनको डायलेट करती है, उनमें खून का बहाव बढ़ाती है। तो अगर आप इस गोली को लेते हैं तो आपके पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है, पेनिस में इरेक्शन अच्छा आता है, पेनिस में हार्डनेस आती है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। टडालाफिल एक एंटीऑक्सीडेंट और एक रिपेरेटिव ड्रग भी है, तो इससे आपके ब्लड BP, ब्लड प्रेशर, हार्ट पे भी अच्छा असर रहता है। तो पहली मिसकंसेप्शन तो ये है कि टडालाफिल से टाइमिंग बढ़ता है। ऐसा नहीं है। टडालाफिल इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवाई है। टडालाफिल आपके पेनिस की हार्डनेस को बढ़ाएगी। टडालाफिल आपके टाइमिंग को इंक्रीज नहीं करेगी। टडालाफिल ले कब? कोशिश करो कि टडालाफिल ना ही लो। टडालाफिल से पहले भी बहुत सारी चीजें, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है और आप यंग हो सकता है आपको सिंपल सप्लीमेंट से, सिंपल चीजों से इलाज से आराम आ जाए। पर अगर टडालाफिल लेनी भी है तो आप हमेशा लोअर डोज से अपनी दवाई स्टार्ट करो। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि सर टडालाफिल 2 घंटे पहले लेनी पड़ती है। तो 2 घंटे एक एवरेज टाइम है, पर हर मरीज में 2 घंटे की जरूरत नहीं होती। मतलब आपने मुंह में ली है दवाई, वो पेट में जाएगी, एब्जॉर्ब होगी, खून में फैलेगी, पेनिस तक जाएगी। इस पूरे प्रोसीजर में कम से कम 50 मिनट तो लगते हैं। तो अगर टडालाफिल ले भी रहे हो तो आपको कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा वेट करने की जरूरत है, कई बार ज्यादा भी। तो आपको टडालाफिल से एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी। जो मरीज है, मोस्टली कई मरीजों को उसका असर 3 घंटे में आता है, कईयों को 4 घंटे में आता है। मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, एक ट्रिक की बताता हूँ। अगर आपको पता है कि आपको अगले दिन या अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो या आपने कोई वेकेशन या होटल बुक किया हुआ है, तो आप टडालाफिल को 1 रात पहले ले लो। 1 रात की पहले लेने से आपको 12 घंटे मिल जाएंगे असर आने के लिए। और टडालाफिल का असर नॉर्मली 72 से 96 घंटे रहता है। तो अगर आपने रात को पहले ले ली तो आपको अगले दिन तक उसका असर भी अच्छा आ जाएगा, उसका हेडेक वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा और अगले दिन आप टेंशन फ्री होकर जब चाहो अपने पार्टनर से मिल सकते हो। तो टडालाफिल में सबसे पहली ज्ञान की बात तो ये मैं आपको देता हूँ कि टडालाफिल जब भी आप इस्तेमाल करो या गोली जब भी आप इस्तेमाल करो तो आप इसको 2.5 mg या इसकी जो लोएस्ट डोज है, जैसे मैं अपने मरीजों में अगर इरेक्शन प्रॉब्लम है तो 5 mg और अगर इरेक्शन प्रॉब्लम नहीं है तो 2.5 mg में स्टार्ट करता हूँ। हमको टडालाफिल से अपनी एंजाइटी को खत्म करना है, टडालाफिल से अपने इरेक्शन को इंप्रूव करना है, और जो असर आपको 2.5 mg में आएगा वही असर आपको 20 mg में आएगा। नॉर्मली हम टडालाफिल की डोज इंक्रीज करते हैं उन मरीजों में जिनमें 2.5 mg काम करना बंद हो गई हो। तो हमेशा टडालाफिल की जो भी आप डोजेस स्टार्ट करो तो लोएस्ट डोज से इंप्रूव मतलब ऐड करना शुरू करो। लोएस्ट डोज से आपको फायदा ज्यादा होगा, लंबे टाइम टडालाफिल ले पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि टडालाफिल जो है हम हफ्ते में कितनी बार ले सकते हैं। तो इसके अंदर भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। सेम प्रिंसिपल यह है कि टडालाफिल जितनी कम डोज में लेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। अगर आप टडालाफिल 2.5 mg हफ्ते में 1 बार लेते हैं और आपको पूरा हफ्ता बढ़िया रहता है तो वो आपके लिए बेस्ट डोज है। अगर आप टडालाफिल हफ्ते में 2 बार लेते हैं तो हमेशा लोएस्ट डोज और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप टडालाफिल सिर्फ ले रहे हैं और साथ में इसको पेनिस में NO होता है, नाइट्रस, और नाइट्रस ही है जो इरेक्शन करता है। हर बार टडालाफिल लोगे वो नाइट्रस को इस्तेमाल करेगी तो पेनिस के अंदर रिजुविनेशन या पेनिस के अंदर फ्रेश नाइट्रस बनाने के लिए भी आपको सप्लीमेंटेशन जैसे आर्जिनिन, सिट्रुलिन, हमारे ओमेगा फैटी एसिड्स, पेनाइल मसाज, कीगल एक्सरसाइजेस भी साथ में ऐड करनी पड़ेगी, तभी पेनिस के अंदर अच्छी ग्रोथ, अच्छी हार्डनेस और टडालाफिल का अच्छा असर आएगा। ये एक अलग टॉपिक है, इसीलिए स्पेशलिस्ट होते हैं, पर मैं एक जनरल आपके लिए बता रहा हूँ टडालाफिल लेते कैसे। फिर टडालाफिल को खाने के साथ मिक्स करे या ना करे, तो यस, आप टडालाफिल को खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं। टाइम ज्यादा लगेगा असर आने में, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। और सेकंड, अगर आपके खाने में तेल की मात्रा ज्यादा है, अगर आप फ्राइड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पकौड़े खा लिए चिकन के, तो फिर उसका असर आपको थोड़ा कम भी आएगा। फिर आते हैं इस बात पे कि टडालाफिल के साइड इफेक्ट क्या है। कई मरीज बोलते हैं ऐसा टडालाफिल लेने के बाद मेरे नाक बंद हो गई, एक साइड इफेक्ट स्टफीनेस बोलते हैं इसको। कुछ लोगों को टडालाफिल लेने के बाद गर्मी हो जाती है, एकदम गले कान के पीछे लाली, एकदम लगता है गर्मी सी शरीर में बन गई, तो दैट इज फेशियल फ्लशिंग बोलते हैं, अगेन कॉमन है। तीसरा, सर दर्द। कई बार टडालाफिल के बाद मरीज बोलते हैं कि सर मेरा सर भारी जाता है, सर दर्द रहता है, सेक्स तो मैं कर लेता हूँ पर मतलब इरिटेशन सी रहती है। फिर मसल और काफ पेन, कई मरीजों को टडालाफिल लेने के बाद पैरों में, हाथों में दर्द हो जाता है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, आंखों के अंदर कमी। इन साइड इफेक्ट्स को कम करने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे डोज को कम करना, डोज को रात में दे देना, डोज के साथ खाने की एडजस्टमेंट करना।
टडालाफिल लेते हैं स्टार्टिंग में तो पहले 3-4 बार तो बहुत जबरदस्त असर करती है और फिर धीरे धीरे असर खत्म हो जाता है। और अगर आपको टडालाफिल एक जमाने में असर करती थी और आज के दिन असर नहीं करती तो भी हमारे पास ऑप्शंस है उसको फिर से बॉडी में रीस्टार्ट कर देने का। तो विटामिन डी या टेस्टोस्टेरोन एडिशन करने से फर्क पड़ता है। NSAID जो जैसे ड्रग्स है जैसे डोलो है उसको मरीज को ऐड करने से काफी फर्क पड़ता है। शॉक वेव से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। पी शॉट से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। पिनाइल मसाज से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। कीगल एक्सरसाइज से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो टडालाफिल कोई एक छोटी दवाई नहीं है। टडालाफिल एक बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत अच्छी काम करती है, पर आपको उसको लेना आता हो, उसको यूज करना आता हो, इसके साइड इफेक्ट संभालने आते हो और इसके साथ आप अपनी बॉडी को अगर हेल्दी रखते हो तो दिस कैन बी अ वंडरफुल एडिशन टू योर लाइफस्टाइल।